आपकी आवाज़ उठाने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर एक बार फिर जिलों से आए किसान, मजदूर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, सबसे पहले तो मैं अपने संगठन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की ओर से इस पड़ाव की जो मांगे हैं और ये जो आंदोलन है इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। और हमारे कर्मचारी सभी राज्यों की राजधानियों में जाकर के एकजुटता प्रकट कर रहे हैं। दूसरी बात, लंबा समय ना लेकर के एक मांग है, बिजली संशोधन बिल 2022 वापस लो। मैं बिजली में इंजीनियर हूं, शायद मुझे ज्यादा थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ये किसान इस मांग को वैसे ही नहीं उठा रहे हैं, ये पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा कानून। 1948 में देश में कानून बना कि बिजली हर घर में, हर किसान के ट्यूबवेल पर देने का काम केंद्र की सरकार का होगा। 2003 में इस कानून में बदलाव कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसके तहत कि केंद्र सरकार का बिजली देने का काम ना होगा, ये राज्यों की जिम्मेदारी होगी। किसी राज्य में पैसे नहीं है तो बेसिक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ना करे। इसके बाद वो सरकार भाजपा की चली गई, कांग्रेस की सरकार आई। बाई चांस था इस किसानों का, मजदूरों का, कि उसमें लेफ्ट पार्टियों के समर्थन करने वाले भी मेंबर पार्लियामेंट थे। उन्होंने कहा इस कानून में से यह शर्त को हटाओ। वो शर्त हटी, दोबारा से जुड़ा कि केंद्र सरकार का काम है, बिजली देने का काम केंद्र सरकार का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये सत्ता के नशे में चूर जो कारपोरेट की सरकार है, अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ये 2022, ये 16 से लगे हुए इसको बदलने के लिए। लेकिन किसान, कर्मचारी, इंजीनियर मिल करके लड़े, इसको रोक पाए। और जब किसान मोर्चे का आंदोलन जब वहां चल रहा था, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो ये कहा गया केंद्र की सरकार का, जो ये कहते हैं जो हमने कह दिया उसको पूरा करेंगे। उसने कहा कि इस बिल को जब तक संसद में नहीं लेकर के आएंगे, जब तक किसानों से बातचीत नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, इस वायदे को तोड़ करके मोदी सरकार पिछले से पिछले सेशन में इस बिल को लेकर के आई, क्योंकि अदानी अंबानी कह रहे हैं कि आपने वायदा किया था कि ऐसा कारोबार दूंगा, एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और वारे के नारे हो जाएंगे। अगर ये बिल पास हो जाता है, ये संसद की स्थायी समिति के पास पड़ा है, आपसे वायदा खिलाफी की, इस बिल को लेकर के आए, आप यहां भारी संख्या में किसान बैठे हो। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है, ये जो आपके घर में बिजली जाती है, ट्यूबवेल की बिजली जाती है, इसके बराबर में ही प्राइवेट लाइसेंस आएंगे, प्राइवेट लोग आएंगे और उनसे एग्रीमेंट हुआ है कि बिजली किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। यानी कि प्राइवेट तय करेंगे कि किसान को बिजली दूंगा, गरीब को बिजली दूंगा या नहीं दूंगा। हमारे पास दो प्रकार के कंज्यूमर हैं, एक गरीब है जिसकी कंजम्पशन कम है, एक किसान है जिसको सब्सिडी देते हैं। ये कानून ये कहता है कि सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी, सब्सिडी तो आप समझते हो, 5 रुपए की चीज को 3 में दे दें। क्रॉस सब्सिडी भी दूसरी है। क्रॉस सब्सिडी ये है कि 5 रुपए की चीज को 6, 6.5 में बेचे और उससे पैसा ले और किसान को दे, क्योंकि किसान अनाज अपने लिए पैदा नहीं करता, वो देश के लिए पैदा करता है, इसलिए जरूरत है उसको सब्सिडी देने। अब ये कहें कि ये सब्सिडी खत्म होगी, जिसकी बिजली चाहिए पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर किसान का एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं
7.5 हार्स पावर की मोटर। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है प्रति यूनिट? 7.45 टोटल खर्चा मिला करके। और प्राइवेट लाइसेंसी को कहना है कि 16% मुनाफा भी हम आपसे देंगे, यानी कि 7.45 में 16% मुनाफा जोड़ दो, लगभग वो 10 रुपए करीब यूनिट पड़ेगी। एक 7.5 हार्स पावर की मोटर 6 घंटे रोज चले, 34 यूनिट खर्च होंगी, एक दिन का 340 रुपए खर्च हुआ, उसको 30 से गुणा कर दो, 10,200 रुपए बिल 7.5 हार्स पावर की मोटर का किसान का आएगा। क्या किसान भर पाएंगे? ये कह रहे हैं नहीं नहीं हम सब्सिडी देंगे। अरे गैस के सिलेंडर पर भी कहा था हम सब्सिडी देंगे, लेकिन खत्म हो गई, किसान को बर्बादी में तुल रहे हैं। इससे आगे इनको चिंता ये हो रही है अगर प्राइवेट लाइसेंसी आएंगे तो उनकी बिलों की उगाही नहीं हो पाएगी। अब उसके लिए एक स्कीम और आ गई है, एक और आ गई है, सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक स्कीम और आ गई है, वो ये आ गई है कि इनको अडानी अंबानी जो प्राइवेट लाइसेंसी जो प्राइवेट आएंगे बिजली के क्षेत्र में, उनकी चिंता है कि बिलों की उगाही कैसे होगी। आपको मालूम होगा अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, प्री स्मार्ट मीटर, उसको प्रीपेड का मतलब समझते हो? ये फोन है, पहले पैसा जमा करो बिजली का तो बिजली मिलेगी, रात को खत्म हो गया पैसा, बिजली बंद हो जाएगी। ये लेकर के आएंगे। तीसरा एक और खतरनाक स्कीम लेकर के आए हैं, अखबारों में आती है, वो क्या है? अब जो टैरिफ पॉलिसी है उसको बदल रहे हैं। सरकार क्या बोलती है कि सुबह का टैरिफ अलग होगा, दोपहर का अलग होगा, शाम का अलग होगा। 6 से 10 बजे सबसे पीक लोड आवर्स है, सबसे ज्यादा खपत 6 बजे से 10 बजे तक है। अब सरकार ने क्या तय किया है? प्राइवेट कंपनियों ने 100 रुपए पर यूनिट 6 से 10 बजे तक माना था, सरकार ने 100 रुपए माना नहीं, 50 रुपए पर यूनिट का सैंक्शन कर दिया कि ये ले सकते हो। अगर सुबह का टैरिफ 2 रुपए 10 पैसे हो और शाम का 50 रुपए हो, कौन बिल भर पाएगा? इनको चिंता किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, अडानी अंबानी की है। इसलिए ये जो पूरा ढांचा है बिजली में, जो पावर हाउस सब स्टेशन लग रहे हैं, गांव की पंचायतों ने जमीन दान कर रखी है, अब ये सब के ऊपर कब्जा उन प्राइवेट लोगों का होगा और वो तय करेंगे किसको बिजली देनी है, किसको बिजली नहीं देनी है। इसलिए साथियों, किसानों का लगभग 21 लाख करोड़ कर्जा है, उसको देने को तैयार नहीं है। बड़े पूंजीपतियों का लगभग 19 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, किसान का माफ नहीं कर सकते हैं। और भाषण क्या है? भाई और बहनों, मित्रों, ये गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए 3 दिन के पड़ाव के बाद गलतफहमी हमें नहीं होनी चाहिए कि सरकार के खिलाफ लोग हैं। अगर सरकार को पलटना है, इन नीतियों के खिलाफ एक जन अभियान, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबको मिल करके गांव में, शहरों में, कस्बों में जाना पड़ेगा, तब सूरत बदलेगी। किसान मोर्चे ने सांगठनिक चेतना पैदा की है, नो डाउट, लेकिन राजनीतिक चेतना अभी पैदा नहीं हुई है। झंडा लेते हैं, वोट नहीं देते हैं, ये नहीं चलेगा। इसलिए मिल करके और किसान और मजदूर मिलेंगे, एक बड़ी ताकत मिलेगी। केंद्र की सरकार भी मिल सकती है, राज्य की सरकार मिल सकती है। इसलिए दोबारा से फिर अपने संगठन की ओर से आपका समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।